लेजेंड कॉमेडियन गुज़िश्ता रोज अपनी असल जिंदगी की जानब लौट गया। पीछे उसकी 2 बेटियां और एक बेटा, बेटियां सफा और मरवा, जबकि बेटा सोनू। बच्चों को कभी कोई बाप की तरह प्यार नहीं कर सकेगा। तारक डैडी जब जिंदा थे तो शायद उसकी इतनी अहमियत ना हो, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है। अब औलाद को महसूस होगा कि उनका बाप अगर उनसे नहीं भी मिलता था, लेकिन इस बात का पता तो था कि वो जिंदा है, यानी अब्बू जिंदा थे। मगर अब अब्बू किसको कहेंगे? बेटियों का बाप जो उनसे दूर था, बेटियां अपनी वालदा के साथ चीचा वतनी में रहती थीं, जबकि बेटा सोनू अपने वालिद के पास लाहौर में। सोनू बड़ा जबकि बेटियां छोटी थीं। तारक डैडी और उसकी बीवी के दरमियान इख्तलाफात के बाइस तलाक हो चुकी थी। बेटियां अपने बाप को हर महीने मिलने आती थीं। वालदा को मालूम था कि उनकी आपस में नहीं बन सकी, लेकिन बेटियों का क्या कसूर है? उनको अपने बाप से मिलना चाहिए। वालदा ने कभी अपनी बेटियों को बाप से मिलने से नहीं रोका, लेकिन इस बार तारक डैडी की बेटियां अपने बाप से मिले कई माह गुजर चुके थे। बेटियां हॉस्पिटल में जाना चाहती थीं, लेकिन बाप नहीं चाहता था कि उसकी फूल जैसी बेटियां अपने बाप को हॉस्पिटल में देखकर परेशान हों। इसीलिए उसने कहा था कि जब वो ठीक होकर घर आ जाएगा तो घर आकर मिले, लेकिन जिंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया कि वो ठीक होकर घर जाते। बेटियां अपने बाप को तरसती रहीं, लेकिन वक्त ने उतनी मोहलत नहीं दी। तारक डैडी चाहता था कि उनकी बेटियां हाफिज़े कुरान बने। लास्ट टाइम जब बेटियां अपने बाप से मिलने आईं, तो तारक डैडी ने अपनी बेटियों से कहा था कि बेटा खूब पढ़ाई करना, अपनी मां को तंग मत किया करो, मां की खिदमत किया करो। सफा की उम्र 12 साल जबकि मरवा की 10 साल। तारक डैडी चाहते थे कि उनकी बेटी मरवा कुरान पाक की हाफिज़ा बने। कई माह तक बाप से दूर रहने वाली ये दोनों बहनें जब उन्होंने अपने बाप को देखा तो वो उस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुका था, और उनका बड़ा भाई सोनू जो सिर्फ 21 साल का है, अब वही अपनी बहनों और मां का सहारा है। तारक डैडी अपनी बेटियों से दूर तो थे, लेकिन हर माह बकायदा उनके तालीमी अखराजात और दीगर तमाम जरूरियात पूरी कर रहे थे, क्योंकि तारक डैडी और उसकी बीवी अस्मा के दरमियान अलहदगी हो गई थी। तलाक के बाद अस्मा अपने वालिदैन के पास चीचा वतनी चली गई थी, जबकि तारक डैडी अपने प्रोफेशन और काम की वजह से लाहौर में थे। अकलौता बेटा सोनू जो अभी ज़ेरे तालीम था, वो अपने बाप के साथ रहता था। बाप का वह सहारा सोनू था जिसने बीमारी के मौके पर दिन रात अपने बाप की बेहद खिदमत की, और तारक डैडी की जुबान पर भी एक ही नाम होता था, सोनू। वो हर वक्त सोनू को पुकारते रहते थे। स्टेज इंडस्ट्री का लेजेंड कॉमेडियन जिसने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, मगर आखिरी वक्त में इस कदर तन्हा और लाचार। मौत तो यकीनन आनी है, और किसी को नहीं मालूम कि उसका आखिरी वक्त कैसा गुजरेगा। तारक डैडी के साथी फनकारों ने, हुकूमत वक्त ने, और सबसे बढ़कर हॉस्पिटल वालों ने उनका बहुत ख्याल रखा। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि अगर हुकूमती इमदाद वक्त पर मिल जाती तो शायद आज तारक डैडी हमारे दरमियान जिंदा होते। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि मौत का दिन मुकर्रर है, लेकिन इंसान की जिंदगी के मामलात अगर बिगड़ते हैं तो उसके पीछे हिस्ट्री होती है। जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूं, सिगरेट नुकसानदेह है। अगर कल को खुदा ना खास्ता मुझे फेफड़ों या दिल का मसला बना तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब कुछ अचानक हो गया, बल्कि इसके पीछे कई साल की हिस्ट्री है। और ऐसे ही तारक डैडी के घरेलू और प्रोफेशनल मामलात की भी एक हिस्ट्री थी। इंसान की अपनी ही गलतियां और कुताहियां होती हैं। हर इंसान में कमी कुताहियां मौजूद हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं। सिगरेट और शराब नोशी की वजह से तारक डैडी का जिगर खत्म हो चुका था, उसे सांस का मसला भी बन चुका था। पिछले माह अल्फला थिएटर में परफॉर्मेंस के दौरान खून की उल्टियां आई। उसी वक्त फौरी फारूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन मुंतकिल किया गया। वहां इलाज शुरू हुआ, टेस्ट करवाए गए तो मालूम हुआ कि उसको जिगर का मसला है। वहां से PKLI हॉस्पिटल ले जाया गया। साथी फनकारों ने भरपूर मदद की, क्योंकि तारक डैडी भी अपने अरूज के दौर में साथी फनकारों और गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। कई यतीम बच्चियों की शादियां भी करवा चुके थे। फनकार लोग आजाद सोच और आजाद ख्याल होते हैं, जिनके लिए पैसा कमाना और खर्च करना बहुत ही आसान होता है। तारक डैडी साहब ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन जैसे कमाया वैसे ही लगा भी दिया।
ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ? ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाएगा। माजी का लेजेंड कॉमेडियन आज मनो मट्टी तले जा सोया। सोगवारान में 2 बेटियां और एक बेटा, जिनका अब अल्लाह वारिस है। इंसान की फितरत है कि गुजरते वक्त के साथ साथ दुख कम हो जाता है और लोग भूल भी जाते हैं, मगर अल्लाह सबका वारिस होता है। तारिक रेड्डी साहब का नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज 19 नवंबर 2022 को अदा किया गया और लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया। जबकि तारिक रेड्डी साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से था, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर मूव कर चुके थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तारिक रेड्डी साहब की गलतियां कोताहियां माफ फरमाते हुए उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तारिक रेड्डी साहब की रूह को लाजमी इस्साले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक तारिक रेड्डी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। तारिक रेड्डी साहब की जिंदगी और फनी सफर के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आप तारिक रेड्डी साहब के मुत्तलिक मजीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमने अपने इसी चैनल से चंद रोज पहले अपलोड की हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोस वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी उस प्ले लिस्ट में सैकड़ों वीडियोस आपको मुख्तलिफ एक्टर्स के मुतालिक मिलेंगी, जिनको विजिट करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।